हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजिक स्टडीज। दिस इज गुरप्रीत कौर। स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर का सेकंड पार्ट। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस, जिस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, जैसे कि आपका ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, या एक लीप ईयर किसको बोलते हैं, या फिर कोई भी ऑड डेज, हम लोग क्या कॉन्सेप्ट है ऑड डेज का, और हम लोग इसको ट्रिक्स में कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ऑर्डिनरी ईयर्स की, तो ऑर्डिनरी ईयर्स के पास जो है ईयर जो होते हैं, उनके पास क्या होता है, आपके पास 365 डेज होते हैं। ठीक है, 365 डेज होते हैं, या फिर हम लोग कहें तो 52 वीक्स प्लस 1 ऑड डे। ठीक है, 1 ऑड डे होता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर लीप ईयर की, तो लीप ईयर जो है वो यहाँ पर 366 डेज होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर अगर वीक में कन्वर्ट करें तो 52 वीक होंगे, प्लस यहाँ पर होंगे 2 ऑड डेज। ठीक है, 2 ऑड डेज होंगे यहाँ पर इनके पास, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाता है, 29 फैब जो है एक आपके पास एक्स्ट्रा डे बन जाता है, अगर हम लोग एक लीप ईयर की बात कर रहे हैं। जनरली अगर हम लोग लीप ईयर की बात करते हैं, तो हम लोग कैसे लीप ईयर को बताते हैं कि कोई ईयर लीप ईयर है कि नहीं। अगर आप लोग बात करें यहाँ पर 2017 की, तो ये एक लीप ईयर है कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन जब हम लोग सेंचुरी की बात करते हैं, यानी कि 100 या फिर 200, या फिर आप लोग बात करें यहाँ पर 20 या फिर 2000 की बात करें, तो ये क्या है, सेंचुरीज हैं। तो इन सेंचुरीज की बात करते हैं, तब हम इनको निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा 400 से डिवाइड करते हैं। तो किसी को भी पता करने के लिए, यानी कि 4000 या फिर 400th सेंचुरी अगर एक लीप ईयर है, तो हम लोग इसको किससे देखेंगे, 400 से डिवाइड करके देखेंगे, कंप्लीटली डिविजिबल है तो ये एक लीप ईयर है। अगर नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं है। यानी कि अगर आप लोग बात करें यहाँ पर कि 100th सेंचुरी एक लीप ईयर है कि नहीं, तो ये आपकी लीप ईयर नहीं है। ठीक है, नहीं है। और दूसरी बात, अगला जो है, अगर आप लोग बात करें यहाँ पर 196 की, ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहली वाली वीडियो में भी सॉल्व किया था। अगर आप लोग बात करें तो ये जो है 4 से डिविजिबल है, यानी कि ये एक लीप ईयर है पक्का। नेक्स्ट जो है आप लोगों को पता होगा कि 4 साल बाद आता है। लेकिन अगर आप लोग बात करें यहाँ पर 200 की, तो 200 जो है यहाँ पर डिविजिबल नहीं हो रहा है, ये कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, रेशियो जो है आपका आंसर जो है यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये फ्रैक्शन में आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक लीप ईयर नहीं होगा। और नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा, यहाँ पर 204 में। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर 400 से हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि एक सेंचुरी नहीं है, ये क्या है, एक ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर नहीं है, और ये आपका यहाँ पर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये आपका एक लीप ईयर बन जाता है। यानी कि 8 ईयर्स बाद जो है आपका एक लीप ईयर आएगा। तो सेंचुरी में हम लोग जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर आपके ऑड डेज की। तो ऑड डेज में आप लोग बात करें कि जो भी यहाँ पर एक वीक बनाने के बाद एक्स्ट्रा डेज बचते हैं, वो आ जाते हैं हमारे ऑड डेज के अंदर। यानी कि मंडे से हमारा हमारा वीक जो है वो शुरू हो रहा है, तो मंडे तक वो वीक जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, संडे तक। ठीक है, और इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा डेज बचेंगे वो ऑड डेज कहलाएंगे। यानी कि अगर आप लोग के पास 10 डेज हैं, तो 10 डेज 7 + 3 होगा, तो 3 जो है यहाँ पर ऑड डेज हो रहे हैं। ठीक है, अब ऑड डेज का कॉन्सेप्ट समझते हुए हम लोग पढ़ेंगे अपने ट्रिक्स के पास। जैसे कि आप लोगों के ऑड डेज ट्रिक्स क्या है, कि अगर आपके यहाँ पर ऑड डेज का नंबर 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, तो इनको आप लोगों को याद रख लेना है। 0 पे आपका संडे है। ठीक है, 0 से याद करेंगे, और बाकी डेज जो है यहाँ पर सीक्वेंस में दिए गए हैं, तो इनका कोड याद करने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। दिक्कत होने वाली है आपको थोड़ी सी मंथ के कोड याद करने में। मंथ के कोड याद रखिएगा, ये जो कोड है वो ऑर्डिनरी ईयर्स के लिए हैं। ठीक है, अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कोई भी, और वो एक लीप ईयर है, तो +1 जरूर कर लीजिएगा अगर मंथ आपका फरवरी के बाद है। ठीक है, अगर फरवरी से पहले, यानी कि जनवरी और 28 फरवरी से पहले की बात हो रही है, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको +1 करना है कि नहीं करना है। ठीक है, ये हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखेंगे। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन आया है एक, कि आपके पास क्या बताना है आपको, कि
लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन बी, तो एक सेंचुरी जो है उसका लास्ट डे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि जो सेंचुरी होती है, कोई भी सेंचुरी है, मान लीजिए आपके पास है फर्स्ट सेंचुरी देख लेते हैं, तो 100 जो है वो 400 से डिवाइड नहीं होती है, यानी कि एक लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब इसमें क्या बचेंगे, आपके ऑड डेज बचेंगे। कितने ऑड डेज बचेंगे, कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर आपके यहाँ पर 24 तो आपके लीप ईयर हो जाएंगे और बाकी के बचे हुए जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके 76 नॉन लीप ईयर, या फिर आप कहें ऑर्डिनरी ईयर्स। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर्स। तो यहाँ पर आपके जो लीप ईयर हैं इसमें कितने रिमाइंडर हो जाएंगे, 48, और यहाँ पर तो 76 ही आ जाएगा। तो ये जो है आपके टोटल ऑड डेज हो जाएंगे। ऑड डेज को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आता है वो आ जाता है आपका ऑड डेज का। ठीक है, और उसी से ही हमें पता चल जाता है कि इसमें कितने आपके यहाँ पर ऑड डेज निकल रहे हैं और या फिर क्या आपका लास्ट डे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे तो इसको आप लोग वैसे भी डिवाइड कर सकते हो, मतलब कि इसको सेपरेट सेपरेट डिवाइड करके इससे ईजी भी हो जाता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका 6 हो रहा है और यहाँ पर अगर आप लोग करोगे तो भी 6 हो रहा है, 6 दूनी 12, और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो रिमाइंडर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। यानी कि 100 ईयर में फर्स्ट सेंचुरी में आपको 5 ऑड डेज मिल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी में आपको मिले यहाँ पर 5 ऑड डेज। सेकेंड सेंचुरी में कितने हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे, और 10 तो होता ही नहीं है, तो वीक बनाओगे इसका। वीक बनाने के बाद इसमें आपको 3 ऑड डेज मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर थर्ड सेंचुरी में आपको कितने ऑड डेज मिलेंगे, यहाँ पर 15 ऑड डेज, और इसको आप लोग देखोगे तो 1 ऑड डे आपको फाइनली मिलेगा। और फोर्थ सेंचुरी यानी कि 400, ये क्या है, 400 से डिविजिबल है, यानी कि ये सेंचुरी जो है क्या हो जाएगी, लीप ईयर हो जाएगी। कंप्लीटली डिविजिबल है, लेकिन एक एक्स्ट्रा डे जो मिल रहा है हमें, कौन सा मिल रहा है, 29 फरवरी का मिल रहा है। ठीक है, तो 29 फरवरी में हम लोग देखेंगे कि ये आपका कंप्लीटली डिविजिबल। और दूसरी बात ये जो है क्या है, 20 जो है यहाँ पर ऑड डेज प्लस आपका एक लीप ईयर का, तो यहाँ पर आपको टोटल ऑड डेज यहाँ पर 21, और 21 क्या है, यहाँ पर डिविजिबल है 7 से, यानी कि 0 ऑड डेज आप लोगों को यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो 0 ऑड डेज यहाँ पर मिलने के बाद आप लोगों को पता चलता है कि आप अगर देखें, चलिए यहाँ पर हम लोगों को क्या मिला है, 5 ऑड डेज मिले हैं, यहाँ पर आप लोगों को 3 ऑड डेज मिले हैं, यहाँ पर 1 ऑड डे मिला है, और यहाँ पर 0 मिल गया है। 0 के बाद आपका जो है यहाँ पर रिपीटिशन शुरू हो जाता है। ठीक है, 0 ऑड डे जैसे ही मिल जाए वहां पर रिपीटिशन शुरू हो जाता है। अभी आप लोग अगर देखें, चलिए देख लेते हैं इसको चेक करके, तो 500 जो है आपको यहाँ पर कितने ऑड डेज मिलेंगे, अगेन ये कितना मिलेगा, यहाँ पर 5 ऑड डेज मिलेंगे, 5 ऑड डेज। और इसके बाद 600 पे आप लोग अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर कितने मिलेंगे, अगेन 10, और 10 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 ऑड डेज हो जाएंगे। तो ये रिपीटिशन हो रहा है, और रिपीटिशन में देखने के बाद हम लोगों को क्या डेज मिलते हैं, 5, 3, 1 एंड 0। ये किस किस के कोड है आप लोग याद रखेंगे। तो संडे जो है हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा था, एक तो हो गया संडे। ठीक है, इस पे आ जाएगा आपका मंडे, 3 पे आ जाएगा आपका वेंसडे, और 5 पे आ जाएगा आपका फ्राइडे। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके यहाँ पर ऑड डेज, मतलब ये हो जाएंगे आपके लास्ट डेज किसके, एक सेंचुरी के। तो यही डेज हो सकते हैं आपके सेंचुरी के। इनके अलावा जो भी डेज बचे हुए हैं वो कैसे हो जाएंगे आपके यहाँ पर, जो सेंचुरी के लास्ट डे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 1947। 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारा जो है उस दिन क्या था उसका। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि डेज काउंट कर लेते हैं, और डेज निकालते हैं, और डे जो भी होगा उन लोगों को हम लोग रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 15 है यहाँ पर डे दिया हुआ, तो 15 डेज तो है ही, प्लस आपका जो अगस्त का कोड है, एक बार आप लोग कोड याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर कोड याद नहीं है तो
कि जनवरी से हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे। जनवरी में 31 डेज होते हैं, देन आपका ये एक लीप ईयर नहीं है तो इसमें फरवरी में कितने होंगे, 28 डेज होंगे। इनको सबको प्लस करने के बाद अगस्त के 15th डे तक, अगस्त तक नहीं करेंगे, यानी कि हम लोग कब तक करेंगे, जुलाई तक करते रहेंगे ऐसे ही। जुलाई का प्लस करने के बाद ये आपका जो है यहाँ पर जो भी टोटल होगा, उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा। इसलिए हम लोग जो यहाँ पर कोड बनाए हुए हैं इसीलिए बनाए हुए हैं, ठीक है। बस देख लेना कि ये एक लीप ईयर है कि नहीं। चलिए यहाँ पर आपका 2 आ गया। और यहाँ पर आप लोगों को एक चीज और याद रखना है, जितने भी 1900 के बाद हैं डेट्स, उनको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 1900 उनमें से माइनस कर लेंगे, यानी कि 1947 में से 1900 को माइनस करना है। इसके बाद आपके पास 47 ईयर्स बचते हैं। 47 क्या बचते हैं, यहाँ पर ईयर्स बचते हैं। 47 ईयर्स तो बचे ही हैं, उनको तो ऐड करना ही है, प्लस आपको करने हैं यहाँ पर लीप ईयर कितने हैं, उसमें 2 ऑड डेज होंगे, इसीलिए इसमें से क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद आप लोगों को क्या बचता है, 1 एंड 1 11 जो है आपके यहाँ पर ऑड, जो आपके लीप ईयर हैं वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। अब इन सबको प्लस करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आप लोगों का एक, अगर डायरेक्टली हम लोग करते हैं तो 7 से इसको डिवाइड करना होगा, जो भी रिमाइंडर होगा वो आपका यहाँ पर ऑड डे निकल कर आएगा, और जो भी उस ऑड डे पर डे होता है वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक ऑड डे बन रहा है, यहाँ पर 2, और ये अगर आप लोग करेंगे तो यहाँ पर बन रहा है आपका 5, एंड यहाँ पर अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 4, ठीक है। इससे थोड़ा सा ईजी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो रिमाइंडर आपका यहाँ पर आ रहा है 5, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर फिर से अगेन कट जाएगा 7 से, और 5 आपका जो है यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चन को जल्दी किया जा सकता है। वैसे 5 पर क्या है, आपका फ्राइडे है, तो ये जो है आप लोग चेक भी कर सकते हैं नेट पे, या फिर आपके पास कैलेंडर होगा तो, ठीक है। चलिए तो आंसर इसका हो जाएगा फ्राइडे। इसको आप लोग एक बार अपने आप से भी करके देखेंगे। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सेकेंड डे ऑफ अ मंथ इज फ्राइडे, फाइंड द लास्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ विच हैज 31 डेज। देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो है कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा 31 डेज जो हैं वो बहुत सारे मंथ हैं जिनके पास 31 डेज होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग बात करें कि कौन कौन से डेज हैं, मिनिमम आपके 28 डेज हो सकते हैं, फिर उसके बाद 29 डेज भी हो सकते हैं आपके फरवरी में, फिर आपके 30 डेज भी हो सकते हैं, 31 डेज भी हो सकते हैं किसी भी मंथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो, ठीक है। तो ये जो आंसर है आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ऐसे करके हो सकता है जब तक किसी भी क्वेश्चन में मंथ प्लस ईयर ना दिया गया हो, ठीक है। ईयर भी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लीप ईयर है या नहीं है ये भी हम लोगों को देखना होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इफ द 25th ऑफ जुलाई इन अ ईयर इज थर्सडे, ठीक है। तो एक ईयर में आपको दिया गया है कि 25th जो है जुलाई का वो क्या है, थर्सडे है। तो बताना है इसमें नंबर ऑफ मंडे कितने होंगे उस मंथ में। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को या तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली बच्चे क्या करते हैं कि 25th को क्या है यहाँ पर आपको थर्सडे दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर या फिर आपका मंडे जो है वो निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट मंडे 26 को आपका हो जाएगा फ्राइडे, 27 को आपका हो जाएगा यहाँ पर सैटरडे, एंड 28 को आपका हो जाएगा संडे, ओके। और 29 को आपका जो है वो मंडे हो जाएगा, ठीक है। अब मंडे तो आपने निकाल लिया, इससे पहले के मंडे आप लोग निकालेंगे, यानी कि इसमें से माइनस करते जाएंगे 7 डेज, यानी कि आपका जो सेकेंड मंडे आपका 22 को होगा, देन आपका 15, देन आपका यहाँ पर हो जाएगा 8 को, एंड देन फर्स्ट को, यानी कि टोटल मंडे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 मंडेज हो गए। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं कि हम लोग को पता है कि सभी मंथ में जितने भी मंथ है 12 मंथ्स है हमारे पास, 12 मंथ्स में 28 डेज तो होते ही होते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ मतलब रिडल भी किया जाता है
कि कौन सा मंथ है जिसमें 28 डेज होते हैं, तो वो सभी मंथ होते हैं जिसमें 28 डेज होते हैं, ठीक है। 28 से ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम कम नहीं हो सकते, ठीक है। मिनिमम 28 डेज जो है वो सभी मंथ्स में होते हैं। अब हमें पता है कि 28 डेज होते हैं, तो इसमें कितने वीक्स आ रहे हैं? 4 वीक्स तो आ ही रहे हैं, ठीक है। तो 28 के बाद जो भी डे आपका आएगा वो क्या होगा? 5 टाइम्स आ रहा है ना। 4 वीक तो कंप्लीट हो ही रहे हैं, लेकिन जो 28 के बाद जितनी भी डेट को, यानी कि 29 है तो 30 है तो 31 है, तो ये 3 डेज में जितने भी डेज पड़ेंगे आपके, वो कितने होंगे? 5 टाइम्स होंगे उस मंथ के, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहीं से ही आप लोगों को पता चल गया है कि 25 को जो है ये है थर्सडे है, मंडे आपका 29 को पड़ रहा था, तो यहाँ से ही आपको पता चल गया कि 29 को अगर मंडे है तो ये कितने हो जाएंगे? 5 मंडेज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इनको सॉल्व करेंगे। ओके, व्हाट वाज द डे ऑफ वीक? ओके, तो ये हमें बताना है अगेन, 15 अगस्त 2021 को कौन सा डे आपका था, ठीक है। तो ये एक क्या है? ये एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि 15 जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे? एक तो अगस्त के आ जाएगा ये वाली डेट का, दूसरा प्लस इसमें हो जाएगा अगस्त का कोड क्या है? 2 है, प्लस यहाँ पर आपके यहाँ पर ये करना क्या है आप लोगों को, या तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर 1900 जो है उसमें से माइनस कर लीजिए 2021 में से, तो कितना हो जाएगा? 121 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो 121 आ जाएगा यहाँ पर। 121 को क्या करना है, यहाँ पर लीप ईयर भी देखने हैं, तो लीप ईयर देखने के लिए आप लोग क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो ओके, तो क्वेश्चन जो होगा उसको हम लोग ऐड कर लेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन क्या हो रहा है यहाँ पर? 30, ओके। 30 जो है यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ रहा है, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे रिमाइंडर से यहाँ पर मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर? लीप ईयर निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है टोटल, जब आप लोग इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपका 9, ओके, 9 एंड सॉरी 8, या फिर आप लोग इसको क्या कर सकते हैं शॉर्ट में, यानी कि इसको 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर एक रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ पर 2, और यहाँ पर अगर 7 से करोगे तो ओके, इसको यहाँ पर टोटल कर लिया 151, ओके। तो इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर 7 से डिवाइड, तब आपका क्या बन जाएगा पूरा टोटल करके यहाँ पर 174 हो गया। इन दोनों को भी ऐड करके यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है? 22, ओके, 22 रिमाइंडर बच रहा है। और यहाँ पर 22 को अगेन हम लोग 7 से करेंगे, तो यहाँ पर कितना बच रहा है? 0 ऑड डेज, ठीक है। और 0 ऑड डेज में आपका जो बचता है यहाँ पर क्या आ जाता है? संडे आ जाता है। तो संडे आपका जो है आंसर हो जाएगा, ओके, सॉरी, ये जो हो गया है ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर यहाँ पर नहीं बच रहा है, और कंप्लीटली डिवाइड होने के बाद जीरो रिमाइंडर, और जीरो रिमाइंडर का मतलब क्या है? संडे है। ओके, चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दिए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। आप लोग यहाँ पर इसको कर सकते हैं सॉल्व, ओके। और इसका जो आपका यहाँ पर PDF मिलेगा उसमें आप लोगों को ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट वाज अ संडे ऑन 1 जनवरी 2017 देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 31 दिसंबर 2017। देखिए ईयर जो है यहाँ पर क्या दिया गया है? सेम दिया गया है, ईयर जो है वो सेम दिया गया है, इसका मतलब उसी ईयर की बात हो रही है। और 1 जनवरी को जो भी दिन दिया गया है, और 31 दिसंबर को, यानी कि फर्स्ट डे किसी भी ईयर का और लास्ट डे जो है किसी भी ईयर का, वो हम लोग कैसे निकालते हैं इसको हम लोग समझेंगे। देखिए 2017 यानी कि क्या है? ये एक ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। जब ये ऑर्डिनरी ईयर है,
ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होंगे यहाँ पर 365 डेज, 365 डेज यानी कि, और इसमें क्या नहीं होगा आपका यहाँ पर 52 वीक्स होंगे प्लस 1 ऑड डे होगा। ठीक है, 1 ऑड डे होगा। और दूसरी बात यहाँ पर याद रखेंगे, जो भी इसका फर्स्ट डे होगा वो क्या हो जाएगा, आपका लास्ट डे हो जाएगा सेम। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर आपका 1 जनवरी को डे है वही आपका 31 दिसंबर को हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे कि जो फर्स्ट डे होता है किसी भी ऑर्डिनरी डे का वही लास्ट डे होता है। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको भी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इफ इट वॉज अ फ्राइडे ऑन, सॉरी, तो इट वॉज अ फ्राइडे ऑन, देखो यहाँ पर क्या दिया है, 2016 दिया है। ठीक है, 2016 दिया है यानी कि ये क्या है, एक लीप ईयर है, यानी कि 2 ऑड डेज होंगे, 2 ऑड डेज होंगे, यानी कि आपका जो डे है वो क्या होगा, +1 होगा। जो फर्स्ट डे दिया गया है उसमें क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इसमें आपका फ्राइडे दिया गया है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, आपका 31 दिसंबर को क्या डे हो जाएगा, यहाँ पर सैटरडे हो जाएगा। ठीक है, तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो, यहाँ आंसर तो शो हो रहा है बट क्या है क्वेश्चन, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपको कि टुडे इज मंडे, आज मंडे है और 61 डेज के बाद क्या होगा। तो 61 डेज के बाद, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे, इसके वीक बना लेंगे और डे जितने भी आएंगे उसको ऐड कर देंगे मंडे में, तो आंसर आपका निकल जाएगा। जैसे कि आप लोग अगर देखेंगे तो ऑड डेज हमारे कितने आ रहे हैं यहाँ पर, 5 रिमाइंडर, देन 5 रिमाइंडर है तो 5 ऑड डेज, एंड 5 ऑड डेज इसमें अगर हम लोग प्लस करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, सैटरडे विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो सैटरडे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 28 मई 2016। इसको थोड़ा सा सॉल्व हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे यहाँ पर देखेंगे हमें। तो 28 मई है यहाँ पर, यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे लास्ट सेंचुरी जो थी जिसमें 0 रिमाइंडर था वो कौन सी थी, 2000 थी, है ना। ये एक और तरीका है सॉल्व करने का, 2000 थी, 2000 यानी कि 0 और डेज। अब इसके बाद जो भी ईयर आए हैं यानी कि 2001, 02, 03, 04, 05, 6 अभी चल रहा है, तो उसके मई तक हमें जाना है। ठीक है, अब इसमें जो है आपके कितने और डेज हो गए, ये हो गया 1, 1, 1, ये हो गए 2 क्योंकि ये क्या है, एक लीप ईयर है, देन 1, तो टोटल आपका कितना हो जाता है यहाँ पर 6 और डेज। ठीक है, 6 और डेज आप लोगों को यहाँ पर प्लस कर लेने हैं, प्लस आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर कि प्लस आपके क्या कर लेने हैं यहाँ पर, जो 28 की बात करें तो ये क्या है, ये तो 7 से डिविजिबल है तो 0 ही ऑड डे हो जाएंगे, तो यहाँ पर 0 ऑड डे। प्लस मई की बात करते हैं तो मई का जो कोड है वो क्या है गाइस, मई का आपका कोड वो आप लोगों को याद रखना है, क्या कोड है मई का, मई का कोड है आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए, टोटल आपका 7 हो गया, देन 0 नंबर, तो 0 पे क्या है आपका संडे है, तो संडे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, संडे इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये एक ऑर्डिनरी ईयर है या फिर एक लीप ईयर है, ये भी ध्यान रखना है। ये जो आप लोग मंथ का कोड लगाते हो इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसमें +1 कर दीजिएगा बस अगर वो एक लीप ईयर है तो। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें भी आंसर शो हो रहा है। वेल आप लोग इसको क्या करेंगे, इसको आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व हुआ है। देखिए ये क्या है, एक लीप ईयर है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 16, तो सबसे पहले हम लोग 16 लेंगे। ठीक है,
या फिर इसमें से जो भी रिमाइंडर आपका बचता है 7 से डिवाइड करने के बाद कितना बचता है 2 बच जाता है, इसी को प्लस करेंगे। ठीक है, जुलाई का कोड क्या है, तो जुलाई का कोड आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर 6 है। ठीक है, प्लस आप अगर हम लोग बात करें यहाँ पर 1776 की, तो 1776 से कौन सी, इससे पहले कौन सी सेंचुरी थी जिसमें 0 ऑड डे आ रहे थे, तो वो थी 1600। इससे कितना बड़ा है ये 176 ईयर्स। तो 176 ईयर्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार लिखेंगे। ठीक है, 177 ईयर्स में हमारा क्या है, 100 ईयर में कितने ऑड डे मिल रहे थे, हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था 5 ऑड डेज मिल रहे थे। ठीक है, और बाकी 76 डेज में हमें 76 ईयर्स में कितने ऑड डेज मिलेंगे, उनको हम लोग देख लेते हैं। हम लोग कैसे करेंगे इसको, तो 75 जो 76 नहीं लेंगे क्योंकि 76 जो है वो चल रहा है, तो 75 जो है यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग 75 लेंगे। ठीक है, 76 जो है वो हमारा चल रहा है अभी, तो 75 जो आपके हैं यहाँ पर ईयर्स, उसमें से ऑड डेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड करने के बाद हम लोगों के पास क्या रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए, आपका क्वेश्चन चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर आप लोग देखेंगे तो टोटल आपके यहाँ पर 18 लीप ईयर मिल जाएंगे आपको, और 57 जो है आप लोगों के हो जाएंगे ऑर्डिनरी ईयर्स। ठीक है, तो टोटल आप लोगों का यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपके जो लीप ईयर हैं उसको हम लोग क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे, और ये तो हमारा ऐसे ही प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये देखिए यहाँ पर हो रहा है ना 18 इंटू 2 एंड 57, तो इसमें हमारे हो जाएंगे यहाँ पर 93 टोटल ऑड डेज। 93 को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पर वीक में, एंड 2 डेज हमारे ऑड डेज हो रहे हैं, और ऑड डेज को यहाँ पर हम लोग कर लेंगे प्लस, और ऑड डेज के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर वीक, ये जो है डेज के कोड देखते हैं, लेकिन हम लोग को याद है कि जुलाई का कोड जो है वो क्या था, 6 था, और 6 जो है वो एक यहाँ पर एक लीप ईयर है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, +1 कर देंगे। ठीक है, तो +1 करने के बाद हमारे पास कोई भी यहाँ पर क्या बचता है, 4 बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जब इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 11, और 11 को जब हम लोग करेंगे तो 7 से, और 4 रिमाइंडर बचेगा। 4 रिमाइंडर का मतलब है ये क्या है, एक थर्सडे है। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो एक बार प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिएगा, और कोई भी सजेशन हो वो भी आप लोग देख सकते हैं कि क्या आप लोगों की रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात, यहाँ पर आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।